जन्माष्टमी व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में अत्यंत प्रतापी और दयालु राजा उग्रसेन मथुरा पर राज करते थे। जब उन्हें पता चला कि उनका बेटा कंस मासूम लोगों पर अत्याचार करता है, तब उन्होंने उसे खूब समझाना चाहा, लेकिन कंस ने अपने पिता का विरोध किया और उन्हें गद्दी से उतारकर कारागार में डाल दिया। राजगद्दी हासिल करने के बाद कंस ने अपने विशालकाय साम्राज्य की स्थापना की। वह बहुत ही शक्तिशाली राजा था, मगर दिन पर दिन उसका अत्याचार मासूम लोगों पर बढ़ता जा रहा था। कंस को अपनी बहन देवकी बहुत प्रिय थी। देवकी का विवाह यदुवंशी सरदार वसुदेव से हुआ था। एक दिन जब कंस अपनी बहन को ससुराल ले जा रहा था, तब अचानक से एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करने वाला था। यह आकाशवाणी सुनकर कंस क्रोधित हो गया, जिसके बाद उसने वसुदेव को मारने की कोशिश की। अपने पति पर हो रहे अत्याचार को देखकर देवकी ने कहा कि उसकी जो भी संतान होगी उसे वह कंस को सौंप देगी। जिसके बाद कंस ने वसुदेव को नहीं मारा, लेकिन अपनी बहन और उसके पति को कारागार में भेज दिया। वसुदेव और देवकी की जब भी संतान होती थी, तब कंस उसे मार डालता था। देवकी और वसुदेव की यह पीड़ादायक कहानी नंद और यशोदा को पता चली, जिसके बाद जब देवकी का 8वां पुत्र हुआ, तब यशोदा की एक कन्या ने भी जन्म लिया था, मगर यह कन्या सिर्फ एक माया थी। जब देवकी ने अपने 8वें पुत्र को जन्म दिया था, तब भगवान विष्णु प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु ने यह कहा था कि वह इस धरती पर कंस का वध करने के लिए जन्म लिए हैं। इसके साथ उन्होंने वसुदेव और देवकी को अपने 8वें पुत्र की रक्षा करने का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि अपने 8वें पुत्र को नंद के घर ले जाओ और वहां जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ और कंस को सौंप दो। इसके साथ श्री कृष्ण ने अपना आशीर्वाद देते हुए वासुदेव और देवकी से यह कहा कि दरवाजे पर खड़े पहरेदार गहरी नींद में चले जाएंगे। कारागृह के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे और यह यमुना मार्ग दिखाएगी। श्री कृष्ण की बात मानकर वसुदेव ने अपने 8वें पुत्र को उठाया और नंद के पास ले जाकर छोड़ दिया और यशोदा के पास सो रही कन्या को मथुरा ले आए। जब वसुदेव वापस आए तो उन्होंने देखा कि कारागृह के दरवाजे बंद हो गए हैं। इसी बीच कंस को यह पता चल गया था कि देवकी ने अपने 8वें संतान को जन्म दे दिया है। जब वह कारागार गया तो अपने हाथों में कन्या को उठा लिया। वह जैसे ही उस कन्या को जमीन पर पटकने वाला था, वैसे ही कन्या ने उसे यह चेतावनी दिया कि उसे मारने वाला वृंदावन में है और उसे अपने पापों की सजा जरूर मिलेगी। नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण को पाला और श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। जन्माष्टमी के अवसर पर लोग श्री कृष्ण की पूजा करते हैं तथा धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं।